गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे रिमाइंडर्स थ्योरम पार्ट 5 में टोशेंट मेथड वर्सेस फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम। सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस कि इन मेथड की आवश्यकता क्या है, जबकि हम हर टाइप के हर लेवल के क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं। दूसरा हम देखेंगे इनके कॉन्सेप्ट क्या होंगे और तीसरे हम बात करेंगे इनकी रिगार्डिंग क्वेश्चंस को। चलिए सबसे पहले इन मेथड की आवश्यकता क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन मैंने लिया 3 की पावर 29 डिवाइड बाय 5 एंड 4 की पावर 22 डिवाइड बाय 7। अब रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके डिवीज़र हैं ये बहुत छोटे होते हैं, तो इनकी जो साइक्लिसिटी है वो आप आसानी से पता कर सकते हो। ये हम पढ़ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को बेसिक से। तो जैसे मुझे पता है कि 3 की पावर जो 4 होता है वो होता है 81 और उसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना होता है वो आ जाता है 1। ठीक है, तो मैं इसको आराम से 3 की पावर 4 में ब्रेक कर सकता हूँ। 3 की पावर 4 7 चौके 28 इंटू 3 और डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा रिमाइंडर 1 81 बनेगा। 1 की पावर 7 तो 1 हो जाएगा, फिर बचा कितना 3, तो 5 से कर देंगे 3 को डिवाइड, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए मुझे पता है कि 4 का क्यूब होता है 64 और 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है जो 7 है उसकी साइक्लिसिटी कितनी हो गई 3 हो गई। कितनी हो गई 3, तो हम 3 से करेंगे इसको भाग। 3 7 21 कितना बचेगा 1, मतलब ये 4 की घात 1 और डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा रिमाइंडर 4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये इसको हम लिख सकते हैं 4 की घात 3 के फॉर्म में, तो 3 7 21 इंटू 4, तब भी 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 1। 1 की पावर 7 कितना हो जाएगा 1, बचा कितना 4, 7 से भाग करोगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो मतलब वही है, चाहे इसको आप पावर में ब्रेक करो या पावर को आप सीधा डिवाइड कर दो, जो उसकी साइक्लिसिटी होगी नंबर की, तो आपको रिमाइंडर जो आ जाएगा उसको आप स्प्लिट करके अगेन डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन गाइस यहाँ पे क्या है कि 5 और 7 बहुत छोटे नंबर है, इनकी जो साइक्लिसिटी है तो वो हमें पता होती है कि 4 है 3 है। ठीक है, अब 3 है तो 3 तो मतलब 6 भी होगी, और 3 का जो मल्टीपल हो 9 भी होगी, 12 भी होगी। ठीक है, 3 के जितने भी मल्टीपल होंगे उनको हम कह सकते हैं वो साइक्लिसिटी होगी। ठीक है, मिनिमम कितनी होगी 3 होगी। अब अगर मैं 7 की कोई बड़ा नंबर लूँ लाइक 70 13 101, तब क्या होगा। जैसे क्वेश्चन है 55 की पावर 100 डिवाइड बाय 101, रिमाइंडर क्या होगा। अब पता है आपको कि यहाँ पर जो 101 है उसकी साइक्लिसिटी क्या होगी, नहीं पता। ठीक है, आप सोचो 55 की घात 1 करोगे, फिर आप डिवाइड करोगे इसको, 55 की घात 2 करोगे, फिर डिवाइड करोगे, और आपको पता नहीं चलेगा रिमाइंडर 1 कब आएगा, है ना। तो हम उसके लिए क्या करेंगे फिर, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टोशेंट मेथड। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं टोशेंट मेथड। तो टोशेंट मेथड क्या करेगा, हमें सिंपली जो नंबर है डिवीज़र उसकी साइक्लिसिटी फाइंड करके देगा। ठीक है, ये इसका यूज होता है रिमाइंडर थ्योरम में, कि जो टोशेंट मेथड में क्या होता है जो साइक्लिसिटी होती है वो हमें ये फाइंड करके देता है, उसी को हम कहते हैं साइक्लिसिटी होगी, उसी को हम बोलेंगे टोशेंट ऑफ नंबर। ठीक है, इसको हम फाई एन से करते हैं डिनोट। फाई एन क्या है, बेसिकली टोशेंट है, मतलब नंबर की एक साइक्लिसिटी होती है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो उसकी हम साइक्लिसिटी आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए हम यूज करते हैं टोशेंट मेथड का। तो चलिए चलते हैं हमारे मेथड्स पे। तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम। वो क्या होती है, अगर कोई नंबर है n की घात p-1 और उसको हम p से डिवाइड करते हैं तो जो शेषफल होता है रिमाइंडर हमेशा 1 होता है। ठीक है, दिस इज फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम, जहाँ p एक प्राइम नंबर होगा, एक अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट है। अब अगर इस फॉर्मेट में कोई भी आपको एग्जाम्पल दिया हो, क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्वेश्चन दिया है 500 की पावर 40 ओवर 41। ठीक है, तो अब खुद देखो यहाँ पर ये p है और ये p-1 है। ठीक है, और p कैसा है, प्राइम नंबर है, p कैसा है, प्राइम नंबर है। ठीक है, और ये 40 है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 41-1, तो ये p और ये p-1 के फॉर्म में है। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 1। ठीक है, डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। मान लो कोई नंबर है 109 की घात 100/101 डिवाइड करना है, तो देखिए ये 101 है, प्राइम नंबर है, और ये 100 लेस देन 1 और डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर वुड बी 1। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। कोई नंबर है फॉर एग्जाम्पल
56 की पावर 32 डिवाइड करना है 17 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको लेके 56 की होल पावर 16 का स्क्वायर डिवाइड बाय 17। अब इसको बढ़िया p और ये p माइनस 1 है, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे जब 17 से, तो क्या होगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये p माइनस 1 ये फॉर्मेट लिटिल थ्योरम के फॉर्म में लिखा हुआ है, देखिए। तो यहाँ रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 1 का इसका कितना हो जाएगा 1, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो वो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इनका आंसर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं अगर कोई इस फॉर्म में लिखा हुआ है, और उसने अगर हल्का सा चेंज किया तो उसको फिर हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम है। अब अगर गाइस यहाँ पे p जो है वो प्राइम नंबर ना हो, ठीक है, अगर p प्राइम नंबर है तो फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम जो है वह हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन p अगर प्राइम नंबर ना हो तब हम लगाते हैं इनवर्स टोशेंट मेथड, ठीक है। चलिए तो चलते हैं इनवर्स टोशेंट मेथड पे। फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम में क्या है, अगर फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम आपको यूज करनी है तो वहां पर p जो है वो केवल प्राइम नंबर ही होगा, जिससे आप भाग कर रहे हो डिविजर से, भाजक से, वो केवल और केवल प्राइम नंबर होगा, तब भी हम यूज करेंगे फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम। लेकिन अगर p प्राइम नंबर हो या ना हो तो दोनों ही कंडीशन में यूज करते हैं टोशेंट मेथड, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं। सेकेंड मेथड देखेंगे गाइस, दैट इज यूलर्स टोशेंट मेथड। वो क्या होता है, अगर कोई नंबर है a की पावर 5 n को डिवाइड करते हैं n से, तो रिमाइंडर वुड बी 1। ये आप ध्यान रखें, यहाँ पर n जो है वो प्राइम नंबर हो या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो a और n होंगे ये एक रिलेटिव प्राइम नंबर होंगे, जिनको हम कहते हैं सापेक्षित आवास संख्या, ठीक है। वे संख्या जिनका मासा 1 होता है उनको हम कहते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर, यानी कि a और n जो है वो एक परफेक्ट रेशियो में होंगे, ठीक है। इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, जिनका मासा क्या है, केवल और केवल 1 होता है, उनको हम कहते हैं रिलेटिव प्राइम सापेक्षित आवास संख्या, ठीक है। हालांकि इसको मैंने लेक्चर 2 में नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में मैंने इसको पूरा अच्छे से समझाया है, रिलेटिव प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं। चलिए, तो को प्राइम भी ले सकते हो, लेकिन रिलेटिव प्राइम चूंकि क्या होता है, को प्राइम जो है रिलेटिव प्राइम के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्राइम क्या है, ये एक बड़ा लेवल है, उसके अंदर आप जो को प्राइम उनको भी ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि को प्राइम क्या होते हैं, दो प्राइम नंबर का जो पेयर होता है उसको हम कहते हैं को प्राइम। तो दो प्राइम नंबर है तो उनका मासा 1 तो होगा ही होगा, तो इसलिए जो अगर दो प्राइम नंबर है या ऐसे दो नंबर जिनका मासा 1 है तो वो दोनों ही किस कैटेगरी में आएंगे, रिलेटिव प्राइम की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो भी यूज करेंगे ए और एन को वो एज अ रिलेटिव प्राइम नंबर यूज करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये जो फाई एन का क्या होगा, जैसे मान लो कोई एग्जांपल अगर क्वेश्चन करना है आपको, तो आप कैसे समझोगे कि यहाँ पर यूलर्स टोशेंट मेथड यूज करना है हमें, ठीक है। और यहाँ पे फाई एन क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैंने डिवाइड किया 4 से 9 को, ठीक है। अब पावर में कौन सी लूँगा, ठीक है, जिससे रिमाइंडर क्या हो जाए मेरा 1 हो जाए, क्योंकि 9 और 4 देखो कैसे है, ये एक रिलेटिव प्राइम है, वो तो ठीक है। यहाँ पर ये पहली जो कंडीशन है वो फॉलो होगी। सेकंड क्या है, यहाँ पे जो फाई एन है वो क्या होगा, तो वो हम कैसे निकालते हैं, इस फाई एन को हम कहते हैं टोशेंट, क्या कहते हैं, इस नंबर का टोशेंट, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम, टोशेंट ऑफ नंबर। तो ये टोशेंट कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं क्या रखूँ, ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिससे हम इस इक्वेशन का जो रिमाइंडर होगा वो 1 निकलेगा। तो उस टोशेंट को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं कि फाई एन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो किसी भी नंबर का टोशेंट मेथड कैसे निकालेंगे वो हम देख ले रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम नंबर की। वो इजी होता है क्योंकि जैसे कोई नंबर है 3 है, ठीक है, कोई नंबर है 3, फाई एन बराबर कितना हो जाएगा, 5 3। तो इसका जो टोशेंट है वो क्या होगा, वो होगा 3 इंटू 1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा कितना 2। कोई नंबर है 5, उसका निकालना टोशेंट, तो क्या होगा 5 और 1 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। कोई नंबर है 17, क्या होगा टोशेंट 17, 1 माइनस 1/17, 16/70 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कोई नंबर है मान लो 47, प्राइम नंबर है 47, 1 माइनस 1/47 दैट इज 46, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि कोई भी अगर प्राइम नंबर है तो उसका टोशेंट जो है वो हमेशा क्या होता है, 1 कम होता है उससे, ठीक है। 17 अगर है नंबर तो उसका टोशेंट 1 कम होगा,
मतलब कोई भी अगर प्राइम नंबर है तो उसका जो टोसेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, वो होगा हमेशा एक कम होगा उससे, ठीक है। क्या होगा हमेशा, उसका जो टोसेंट होगा वो हमेशा उससे कम होगा, p-1 होगा, पहली बात, ठीक है। अब ये किस तरीके से ये फॉलो हो रहा है इसको हम देखते हैं। कोई नंबर है मान लो 37 है तो उसका क्या होगा टोसेंट 36 होगा, 11 का 10 होगा, ठीक है, 13 का 12 होगा। तो ये इसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है n इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर n 1 माइनस 1 अपॉन a, 1 माइनस 1 अपॉन b, 1 माइनस 1 अपॉन c एंड सो ऑन, ठीक है। ये चलता रहता है प्रोसेस। यहाँ पे ABC क्या है, तो जो ABC हैं वो प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर ऑफ n, ठीक है। वो n के क्या है, सभी अभाज्य गुणनखंड है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं, अरे यार कौन चिल्ला रहा है, शोर होता रहता है। प्राइम फैक्टर ऑफ n, ठीक है, ABC है। कैसे करेंगे इसको हम, जैसे मान लो कोई नंबर है, अगर मैंने लिखा 40 है, ठीक है, तो 40 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, इसको मैं लिखूंगा 2 का क्यूब इंटू 5, ठीक है, ये हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर। अब टोसेंट कैसे निकालूंगा, तो ये हो जाएगा 40 यानी कि n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन a, कौन सा है प्राइम फैक्टर, कितना है 2 है तो 2 ले लेंगे। 5 क्या है दूसरा प्राइम फैक्टर, तो 1 माइनस 1 अपॉन v कितना है 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो 40 इंटू 1/2 और ये 4/5, 10 से कट जाएगा, 4 चौके 16, तो 16 क्या हो जाएगा, इस 40 का टोसेंट हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर कोई नंबर है, मान लो कोई नंबर है अगर 51 की पावर 16 अपॉन 40, मुझे इसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो खुद देखो 40 और 51 क्या है, ये रिलेटिव प्राइम है, ठीक है, और जो 16 है ये 40 का टोसेंट है ना। मतलब अगर 51 की पावर कोई भी नंबर यहाँ पर ऐसा हो जो आपस में क्या बना रहा हो रिलेटिव प्राइम, तो उसकी पावर अगर 16 है, ठीक है, तो 40 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये मतलब है, ठीक है। यानी 51 की पावर 16 को डिवाइड करोगे 40 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, ये मतलब है। तो 17 का क्या होता है 16 होता है। मान लो अगर मैंने कोई नंबर लिया 50 की घात मान लो कोई 16 है, उसको मैंने डिवाइड किया 17 से, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कोई नंबर है मान लो 25 की पावर 10 है, उसको मैंने डिवाइड किया अगर मान लो 11 से, तो रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा। क्यों, क्योंकि 11 जो है उसका टोसेंट 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, डिवाइड करोगे 25 के साथ 10 को, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे चलता रहता है। मान लो अगर यहाँ पे 20 कर दूँ तो क्या होगा, वही 10 का स्क्वायर कर दोगे तो वो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब टोसेंट देखो और भी हम कैसे निकालेंगे नंबर के, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा पूरा तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। मान लो कोई 12 है, उसका टोसेंट क्या होगा, तो 12 का टोसेंट क्या होगा, तो 12 के पहले फैक्टर करो, क्या लिखेंगे इसको 2 का स्क्वायर गुणे 3, तो उसके प्राइम फैक्टर क्या है 2 और 3, ठीक है। स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना, वो तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर है। हमें ये देखना है कि फैक्टर जो है वो कौन कौन से प्राइम, तो प्राइम फैक्टर एक 2 है इसके अंदर और प्राइम फैक्टर एक 3 है, तो हम लिखेंगे वही n 1 माइनस 1 अपॉन a, 1 माइनस 1 अपॉन b। ए बी क्या है प्राइम फैक्टर, तो n कितना हो जाएगा 12, 1 माइनस 1 अपॉन a कितना है प्राइम फैक्टर एक 2 है, और 1 माइनस तो हो जाएगा 12 इंटू 1/2 इंटू 2/3, 6 2 2 2 4, ठीक है। ये हो जाएगा इसका क्या टोसेंट। अभी टोसेंट निकालना सिखा रहा हूँ आपको, फिर हम करेंगे इनके रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छे बड़े लेवल के क्वेश्चंस जो है चुटकी में कर देंगे हम सॉल्व। चलिए जैसे मान लो 24 है, उसका क्या होगा टोसेंट, तो 24 को क्या करेंगे फैक्टर्स के हो जाएंगे 2 का क्यूब इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 पहला प्राइम फैक्टर, और 1 माइनस 1 अपॉन 3 दूसरा प्राइम फैक्टर, ठीक है। कितना हो जाएगा 24 इंटू 1/2 और ये 2/3, 6 4 4 2 8, तो 24 का जो टोसेंट है वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। कैलकुलेशन देख लेना, गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, ठीक है। मेथड ये रहेगा इसका टोसेंट निकालने का।
तो कोई भी नंबर मान लो 9 है, तो 9 का क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टोटल कितना होगा, n और 1 माइनस 1 अपॉन a। तो a कितना है, प्राइम फैक्टर है 3, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2/3, 3 3 3 2 6। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोसेंट हो जाएगा 6, ठीक है। नहीं, 9 का टोसेंट होता है 6। क्लियर है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और 9 से अगर आप डिवाइड करोगे किसी भी नंबर की घात 6 में, तो रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 1 होगा, ठीक है। ये मतलब होता है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो और डिटेल में। तो गाइज पहला क्वेश्चन है 24 की घात 217 डिवाइड बाय 37, रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है। अगर इसको हम बेसिक से करेंगे तो हमें साइक्लिसिटी निकालनी होगी 37 की, ठीक है। और गाइज आप देखेंगे 24 की घात को आप डिवाइड करते जाएंगे, 1, 24 की घात 2, 24 की घात 3, 24 की घात 4, और इस तरीके से आप डिवाइड करते जाएंगे तो आपको रिमाइंडर 1 नहीं मिलेगा। आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा 24 की घात 36, जो भी आएगा नंबर उसको डिवाइड करेंगे 37 से, तो रिमाइंडर 1 आएगा। क्यों, क्योंकि 37 की जो साइक्लिसिटी है वो होती है 36। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब बेसिक से करेंगे तो आपको बहुत लंबा जाना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है कि आप इतना लंबा एग्जाम में 36 तक लेके चलो, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली पता हो अगर इसकी साइक्लिसिटी 36, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और डायरेक्ट किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं टोसेंट मेथड, ठीक है। चाहे वो नंबर प्राइम हो या नहीं हो, किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी चेक करने के लिए हम टोसेंट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर की जो साइक्लिसिटी है वो हम कैसे निकालते हैं, वो होती है p-1, ठीक है। कोई भी नंबर है प्राइम नंबर, उससे कम कर देंगे लेस देन 1, तो वो हो जाएगी साइक्लिसिटी, ठीक है। और अदर नंबर की कैसे निकालते हैं तो वो आपको मैं सिखा चुका हूँ इससे पहले टोसेंट मेथड में। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी, 36 होगी। इट मीन्स कोई भी नंबर, ठीक है, अगर उसकी पावर 36 है और डिवाइड करेंगे 37 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1, ठीक है। रिमाइंडर कितना 1 आएगा, 36 हो या 36 का कोई मल्टीपल हो। मान लो यहाँ पे मैं 72 कर दूँ तो ये 36 से कट रहा है, ठीक है। अब भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 144 कर दूँ तो ये भी क्या है, 36 से कट रहा है, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 145 कर दूँ तो पता है कि 144 तो पूरा कट रहा है, लेकिन जो एक बच रहा है 24 की घात 1, वो नहीं कट रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 144 पूरा कट रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो वो 24 की पावर जो 1 है उसको हम सेपरेटली डिवाइड कर देंगे 37 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इस तरीके से करते हैं। इट मीन्स जो भी साइक्लिसिटी होती है उससे हम डिवाइड करते हैं पावर को, ठीक है। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ रिमाइंडर्स थ्योरम के पार्ट 2 में, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है, कि साइक्लिसिटी से हम प्राप्त करके फिर हम किस तरीके से रिमाइंडर को फाइंड करते हैं। मैं यहाँ डायरेक्टली बताऊँगा आपको सीधा सवाल के सॉल्यूशन पे, क्योंकि उसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं रिमाइंडर पार्ट 2 में। चलिए, तो इसकी साइक्लिसिटी 36 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 36 × 216, रिमाइंडर बचा 1, तो 24 की घात 1, इसको हम भाग करेंगे 37 से, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 24। दैट इज और आंसर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन है 6 की घात 258/17, रिमाइंडर कितना आएगा। तो 17 का एक प्राइम नंबर है गाइस। अभी हम वो भी नंबर देखेंगे जो है प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, उनकी भी हम चेक करेंगे साइक्लिसिटी और क्वेश्चंस करेंगे उनके रिगार्डिंग। 17 प्राइम नंबर है, इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी, 16 होगी। 16 से कर देंगे डिवाइड, कितनी होगी साइक्लिसिटी, इसकी जो साइक्लिसिटी होगी वो होगी 16 से कर देंगे डिवाइड, तो 16 कितना, 256 होता है, 2 बचेगा रिमाइंडर, तो 2 यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा 6 6 36/17, 17 2 34, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो दैट इज और आंसर। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 की घात 51 की घात 52 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे साइक्लिसिटी ऑफ 11, तो इसका टोसेंट क्या होगा, वो होगा 10, ठीक है। अब जो टोसेंट होता है हमारा साइक्लिसिटी, उससे डिवाइड करेंगे पावर को, तो 10 से भाग करना है हमें। 51 की घात 52 को 10 से भाग करेंगे, तो डिवाइड करिए, 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 की पावर कितना है, 52 है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। 50 की घात 1, रिमाइंडर कितना है, 1 आया, तो हमने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, और ये 11 अगेन डिवाइड करेंगे, 11 चौके 44, कितना आएगा रिमाइंडर, 6, दैट इज आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन है, इसको डिवाइड करना 7 से, रिमाइंडर क्या होगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे 7 की साइक्लिसिटी, तो साइक्लिसिटी क्या होगी 7 की,
वो होगी 6। ठीक है, तो जो भी साइक्लिसिटी आती है उससे हम डिवाइड करते हैं पावर को। तो 6 से जब भाग करेंगे इसको, 34 की पावर 36 की पावर 38 डिवाइड बाई 6, तो 6 बनने 30 कितना आ जाएगा 4, और 4 की घात 36 की घात 38 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो देखिए आप 4 की कोई भी घात हो, चाहे वो इवन हो ऑड हो, अगर उसको हम डिवाइड करते हैं 6 से तो रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा 4 ही आएगा। ये आपको मैंने इससे पहले पार्ट 4 में पढ़ाया है, जहाँ पर मैंने आपको 8 टाइप की कंडीशंस पढ़ाई है। ठीक है, तो वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। तो 4 की घात कोई भी हो, चाहे इवन हो ऑड हो, 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर में से 4 आएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 4, और ये 32 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28, ये हो जाएगा 4 की घात 4। इसको आप लिख सकते हो 16 × 16, 4 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 दूनी 14, यहाँ 2 बचेगा, 7 दूनी 14 2 बचेगा, 2 दूनी 4, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, इसको डिवाइड करना 7 से, रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे 7 का जो टोसेंट है वो कितना होगा। तो 7 का टोसेंट हो जाएगा 6। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, पावर को 6 से डिवाइड करके इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई, रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो 6 से भाग करेंगे, 6 से कितना आएगा, 6 कम 6 कितना आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा। ठीक है, यहाँ देखो 6 कम 6 4, ये हो गया 40। अब भाग करो 6 6 36 कितना आएगा 4, यहाँ डिवाइड करो 6 कम 6 4 आ गया। अब 4 के बाद कितना, फिर ये 0 0 400। तो 4 के बाद कितना भी नंबर हो, 400 हो, 4000 हो, ठीक है, 40000 हो, रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा 4 आएगा 6 से भाग करने पे। आप खुद देख लो, 6 कम से 4 आया 40 हो गया। अब 6 36 कितना आएगा 4, फिर 0 लगाओगे 40, 6 36 4, तो रिमाइंडर 4 आएगा। ठीक है, इट मीन्स इन सब में रिमाइंडर कितना आएगा 6 से भाग करने पे 4 आएगा। चलिए, तो ये सब क्या हो जाएंगे, पावर 4, और 7 से पहले भाग करो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4। ठीक है, कितनी बार है, कितने टर्म है, 1 2 3, और यहाँ पर कितनी जीरो है, 10 जीरो, तो ये टोटल 10 टर्म है। ठीक है, चलिए अभी हो जाएगा 81, ये भी कितना हो जाएगा 81, ये भी कितना हो जाएगा 81। तो 81 को भाग करोगे 7 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1177, 4 रिमाइंडर आएगा, कितना आएगा 4, तो ये रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 4, यहाँ भी कितना आएगा 4, यहाँ भी कितना आएगा 4, और ऐसे 10 पद हैं, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4 दम 40, अगेन डिवाइड करोगे 7 से, कितना जाएगा रिमाइंडर 5, दैट इज आंसर। चलिए गाइस, इसको हम देखेंगे टोशेंट मेथड से। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी, और ऐसे भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन जो हैं जितने भी, उनको हम पहले कर चुके हैं बेसिक से, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे टोशेंट से कैसे करेंगे। तो पहले डिवाइड करो 7 चौके 28, कितना जाएगा 4, तो 4 की घात 32 की घात 32। ठीक है, अब 7 का टोशेंट क्या है, तो वो 6 है, कितना है 6, तो हम क्या करेंगे 6 से करेंगे डिवाइड और रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है, तो 6 से भाग करो 32 की घात 32 को, तो ये 6 पन्ना 30 हो जाएगा, और 6 6 36, तो कितना आएगा माइनस का 4 आएगा। ठीक है, माइनस का 4 रिमाइंडर, पावर 32 कितना हो जाएगा 4 की पावर 32, और 4 की पावर कितनी भी हो, रिमाइंडर कितना होता है हमेशा 6 से भाग करने पे 4 आता है। ठीक है, तो रिमाइंडर आ जाएगा 4, 4 की घात 4, कितना हो जाएगा ये 16 गुणे 16, 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, दैट इज आंसर।